गए हैं कि टीम 11 के साथ ये सीएम की बैठक हुई है, जिसमें बताया गया है कि बंद संस्थानों को सभी कर्मचारियों को वेतन देना होगा, गरीब मजदूरों को 1000 रुपए देना होगा। सरकार ने कहा कि जो मकान मालिक हैं, जो लोगों को बाहर निकाल रहे हैं, गरीबों से किराया ना लेने के उनको निर्देश दिए गए हैं। बकाये के चलते किसी तरह से कोई बिजली पानी नहीं काटी जाएगी। जो उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं वो हमारी जिम्मेदारी है। सीएम ने ये तमाम बातें आज टीम 11 के बैठक में कही है। उन्होंने कहा कि जो बंद संस्थान है उनको अपने सभी कर्मचारियों को वेतन देना होगा, साथ ही गरीब मजदूरों को 1000 रुपए सरकार देगी। मकान मालिकों से कहा गया है कि वो गरीबों से किराया ना ले, इसके निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जो बिजली पानी का कनेक्शन अब तक उत्तर प्रदेश सरकार दे रही थी, तो फिलहाल बिजली पानी के कनेक्शन को नहीं काटा जाएगा अगर भुगतान नहीं किया जाता है। उन्होंने कहा कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि बिजली पानी ना कटे और जो तमाम लोगों को जो सुविधाएं हैं वो मिलती रहे। अनामिका सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं लखनऊ से और अधिक जानकारी के साथ। अनामिका, एक के बाद एक तमाम तरह के निर्देश और ये भी एक अहम निर्देश माना जा रहा है इस टीम 11 की बैठक के बाद। जी देखिए, अगर बात करें हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज के बड़े फैसले की, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर यह कहा है कि जो भी प्रदेश से आ रहे हैं, अलग अलग प्रदेशों से भी अगर लोग आ रहे हैं, वो यूपी में है, यूपी के बाहर से आए हैं, लेकिन अगर यूपी में रह रहे हैं तो उनको सुविधाएं मुहैया कराना हमारी जिम्मेदारी है और इसीलिए खाने पीने की इनको कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने एक अपील भी की है उन मकान मालिकों से जिनके यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर के हैं, ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं, सैलरी नहीं आ पा रही है, तो फिलहाल बिजली और पानी को लेकर के कोई दिक्कत ना हो, इसलिए अपील की गई है कि फिलहाल 1 महीने का जो किराया है उसको आगे बढ़ाया जाए और इसके अलावा बिजली ना काटी जाए, पानी की व्यवस्था उनको पूरी मिलती रहे। साथ ही साथ 1 मार्च के बाद जो लोग भी यूपी के अंदर आए हुए हैं उनको क्वारंटाइन करने के निर्देश दिए गए हैं कि जो लोग यूपी के बाहर से आए हैं 1 मार्च के बाद उनका पहले जिला प्रशासन चेकअप करे, चेकअप के बाद अगर वो बाहर से आए हुए तो उनको क्वारंटाइन किया जाए, 14 दिनों तक वो मेडिकल देख रेख में रखी जाए, इसके बाद वो अपने घर जा पाए। तो बड़े फैसले किए गए हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा फैसला ये किया गया है कि हर गरीब दिहाड़ी मजदूर को सरकार की ओर से जो 1000 दिया जाए उसमें कोई कोताही ना बरती जाए, कोई लापरवाही ना बरती जाए। बिल्कुल अनामिका, तो कई अहम फैसले लिए गए और बार बार अलग अलग टीम बनाकर इस तरह से चीज सामने ले रहे हैं। जो भी चीजें ये लोग रख रहे हैं उस पर समीक्षा भी कर रहे हैं और टीम 11 को बनाया ही इसलिए गया है कि जो व्यवस्थाएं सरकार कर रही है उस पर पैनी नजर रखी जाए कि वो व्यवस्थाएं तमाम आम लोगों तक पहुंच पा रही है कि नहीं पहुंच पा रही है। और अब सीएम ने कई अहम प्रमुख फैसले अब इस बैठक के बाद दिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो केंद्र सरकार का बड़ा फैसला आया है। केंद्र सरकार का सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया कि लॉकडाउन को प्रभावी तरीके से राज्य सरकार लागू करे, सड़कों पर लोगों की आवाजाही को रोक लगाई जाए, निर्देश का इसमें पालन किया जाए, पलायन करने वाले मजदूरों को 14 दिनों के लिए शेल्टर होम या क्वारंटाइन में रखा जाए, उनको केंद्र सरकार की एडवाइजरी जारी की गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त कही जा सकती है, जिस तरह से लोग पिछले 2-3 दिनों से लगातार सड़कों पर निकल रहे हैं, अब केंद्र सरकार का एक बड़ा फैसला आया है। एक एडवाइजरी जारी की गई जिसमें कहा गया है तमाम राज्यों से कि वो लॉकडाउन के दौरान प्रभावी तरीके से इस बात को लागू करें कि जो तमाम लोग हैं वो सड़कों पर ना निकले, उनकी आवाजाही को रोक लगाया जाए, पलायन करने वाले मजदूरों को 14 दिनों की शेल्टर होम में रख के क्वारंटाइन किया जाए। और इस बात के एडवाइजरी अब केंद्र सरकार ने तमाम राज्य सरकारों को भेजी है। तो पिछले कुछ दिनों में हमने देखा जिस तरह से लोग अपने घरों की तरफ चल पड़े थे, सड़कें खाली थी, लॉकडाउन का माहौल था, इसके बावजूद लोग निकल पड़े अपनी घरों की तरफ जाने के लिए, कोई व्यवस्था नहीं थी, भीड़ बढ़ गई सड़कों पर और इससे कहा गया कि हालात और खराब हो सकते हैं। आज प्रधानमंत्री ने भी इस बात को कहा है कि कोरोना से लड़ना है तो आपको घर के अंदर रहना पड़ेगा और इसको प्रभावी तरीके से लागू करना पड़ेगा। अब केंद्र सरकार ने पिछले दिनों हुए हालात को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है, एडवाइजरी तमाम राज्यों को जारी की है। उन्होंने कहा है कि तमाम राज्य इस बात को सुनिश्चित करें कि लॉकडाउन के दौरान लोग सड़कों पर ना निकलें, उनकी आवाजाही को रोका जाए, पलायन करने वाले मजदूरों के लिए शेल्टर होम बनाया जाए और इस शेल्टर होम में उनको क्वारंटाइन के लिए 14 दिनों के लिए रखा जाए। और देश में कोरोना मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है और इसको लेकर 10 बड़ी बातें प्रधानमंत्री ने आज कही है। क्या है वो 10 बड़ी बातें, वो हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा है कि कोरोना से देश भर में 27 लोगों की फिलहाल तो मौत हो गई है। उत्तर प्रदेश में आज 3 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में अब तक 68 कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं। गाजियाबाद में एक दंपति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। वहीं बरेली में पहला कोरोना पॉजिटिव केस भी सामने आया है।
प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिस तरह से मन की बात की है, उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने लॉकडाउन को जरूरी कदम बताया। उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग बढ़ाओ, इमोशनल डिस्टेंसिंग घटाओ। नोएडा में एक कंपनी के एमडी पर अब मुकदमा दर्ज हो गया क्योंकि इस कंपनी के 16 कर्मचारी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। तो ये तमाम बातें हैं जो आज की प्रमुख बिंदु हैं। और लॉकडाउन के बीच लोगों को खाने की कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर लखनऊ में 70,000 लंच पैकेट बांटे गए। कम्युनिटी किचन में ये लंच पैकेट तैयार किए गए हैं जिन्हें दर्जनों टीमों ने लोगों के बीच बांटा है। तो लगातार जिस तरह से कम्युनिटी किचन में सीएम योगी भी पहुंचे थे, वहां पर तमाम तरह के निर्देश भी दिए गए थे कि किस तरह से जो लोग भूखे प्यासे हैं उन तक खाना पहुंचाया जाए। आज उन लोगों को खाने की कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर लखनऊ में 70,000 लंच पैकेट बांटे गए हैं। कम्युनिटी किचन में लंच पैकेट तैयार किए गए जिन्हें दर्जनों टीमों ने अलग अलग जगह पर वितरित किया। और लखनऊ से एक बड़ी खबर आ रही है। यहां पर आज शाम 5 बजे योगी एक बैठक करने वाले हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक होगी। कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक होगी जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी रहेंगे मौजूद। बीजेपी के सभी मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष इसमें शामिल होंगे। उनको भी सुविधा दी जा रही है कि किस तरह से जनता अगर पहुंचे तो वहां पर पहुंचने के बाद किस तरह के निर्देश दिए जाए इन लोगों को, उस बात को लेकर आज ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है क्योंकि 5 बजे सीएम के आवास पर ही ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होगी जिसमें कहा यह जा रहा है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद होंगे। साथ ही साथ बीजेपी के सभी मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष इसमें शामिल होंगे क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों से अब अपने घरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि निचले स्तर से भी काम शुरू होना चाहिए कोरोना को लेकर। और आज यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने 5 बजे शाम में एक बैठक बुलाई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह बैठक होगी जिसमें तमाम जो मंडल अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, वो भी शामिल होंगे। और कोरोना के खौफ और लॉकडाउन के बीच आज प्रधानमंत्री मोदी ने 63वीं बार मन की बात की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना को वैश्विक संकट बताते हुए कहा कि इस समय भारत में युद्ध जैसे हालात हैं और भारत में हालात ना बिगड़े इसके लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने देशवासियों से माफी मांगते हुए कहा कि लॉकडाउन का सभी को पालन करना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात के दौरान आगरा के ठीक हुए मरीज से भी बातचीत की। इसके अलावा उन्होंने कई अन्य मरीजों से भी बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लॉकडाउन के नियम तोड़ने वाले जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस साल को नर्सों के सेवा भाव के लिए समर्पित किया है। और मन की बात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने लॉकडाउन के चलते लोगों को भी हो रही परेशानी के लिए माफी मांगा है। नाराज भी होंगे कि ऐसे कैसे सबको घर में बंद कर रहे हो। मैं आपकी दिक्कतें समझता हूं, आपकी परेशानी भी समझता हूं, लेकिन भारत जैसे 130 करोड़ की आबादी वाले देश को कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए एक कदम उठाए बिना कोई रास्ता नहीं था। कोरोना के खिलाफ लड़ाई जीवन और मृत्यु के बीच की लड़ाई है और इस लड़ाई में हमें जीतना है और इसीलिए ये कठोर कदम उठाने बहुत आवश्यक थे। किसी का मन नहीं करता है ऐसे कदमों के लिए, लेकिन दुनिया के हालात देखने के बाद लगता है कि यही एक रास्ता बचा है। आपको, आपके परिवार को सुरक्षित रखना है। मैं फिर एक बार आपको जो भी असुविधा हुई है, कठिनाई हुई है, इसके लिए क्षमा मांगता हूं। उधर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भी ऐसा ही संयम दिखाना पड़ सकता है। अभी आपको आने वाले कई दिनों तक इसी तरह धैर्य दिखाना ही है, लक्ष्मण रेखा का पालन करना ही है। साथियों, मैं ये भी जानता हूं कि कोई कानून नहीं तोड़ना चाहता, नियम नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं क्योंकि अब भी वो स्थिति की गंभीरता को नहीं समझ रहे। ऐसे लोगों को यही कहूंगा कि लॉकडाउन का नियम तोड़ेंगे तो कोरोना वायरस से बचना मुश्किल हो जाएगा।
और लखनऊ की सड़कों पर सीएम योगी कोरोना परिस्थितियों का जायजा लेने पहुंचे। यहां पर लॉकडाउन के बीच सड़कों का उन्होंने जायजा भी लिया। आप तस्वीरें देख सकते हैं जिस तरह से लोग बाहर निकलकर सामने आ रहे हैं, लोगों को ढांढस बनाने के लिए और घरों से ना निकलने की बात कहने के लिए, साथ ही साथ किस तरह की व्यवस्था सरकार कर रही है उसको बताने के लिए भी सीएम सड़कों पर निकले, वहां पर स्थितियों का जायजा लिया। लॉकडाउन के बीच सड़कों का जायजा लेते दिखाई दे रहे हैं सीएम योगी। और नोएडा में कोरोना के 4 नए केस सामने आए हैं। 4 और लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। नोएडा में अब तक 31 हो गई है कोरोना पॉजिटिव की संख्या। लगातार बढ़ रहे कोरोना पॉजिटिव केसेस। उत्तर प्रदेश में 72 हुई कोरोना पॉजिटिव की संख्या। तो एक के बाद एक कई मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। सुबह ही जिस तरह से आई कि 16 लोगों में कोरोना पॉजिटिव वो पाए गए हैं, अब 4 और नए मामले निकलकर नोएडा में सामने आए हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब नोएडा की अगर खाली बात की जाए तो 31 हो गई है कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद। कोरोना पॉजिटिव केस उत्तर प्रदेश में अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो 72 है, यानी एक के बाद एक कई कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं नोएडा के अंदर। और इस पर बातचीत करने के लिए ग्रेटर नोएडा से अमित सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, ये किस इलाके की बात है जहां पर ये चारों कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं और क्या इनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी है? देखिए नीलू, बता दूं आपको, जैसे गौतम बुद्ध नगर में लगातार कोरोना पीड़ित की जो संख्या बढ़ती जा रही है। कल तक 27 कोरोना पीड़ित पॉजिटिव पाए गए थे, जिसमें आज सुबह जो कुछ की रिपोर्ट आई, जिसमें 4 लोगों की रिपोर्ट आई है, उसमें भी वो पॉजिटिव पाए गए हैं। तो कुल मिला के गौतम बुद्ध नगर में 31 लोग जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अभी जो स्वास्थ्य विभाग है उसकी तरफ से प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाएगी, कहाँ से थे कहाँ से नहीं थे। लेकिन जो हमारी सूचना है और हमारा जो सूत्र है उसके आधार पे ये पुष्टि हो चुकी है कि जो गौतम बुद्ध नगर में 4 नए और केस आए, जिसके चलते गौतम बुद्ध नगर में अभी 31 संख्या जो कोरोना पीड़ित की हो गई है। जी नील, चलिए, और कुछ पता चल पाया किस एरिया से है अमित ये जो चारों अब निकले हैं कोरोना पॉजिटिव मरीज? देखिए नीलू, बता दो, जो सूत्रों से जानकारी मिली है बता रहे हैं कि एक 3 बड़ी सोसाइटी है जिनको स्वास्थ्य विभाग ने टारगेट किया हुआ है। तो उन्हीं से जुड़े लोग हैं जिनकी जांच रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग ने भेजी थी। तो उसी में से निकल के 4 केस आए हैं। तो अभी जल्द ही इस चीज का भी खुलासा स्वास्थ्य विभाग कर देगी किस किस जगह से कोरोना पीड़ित जो है वो रहने वाले हैं। चलिए अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो 4 और नए मामले कोरोना पॉजिटिव मरीजों के अब नोएडा में सामने आए हैं और अब तक नोएडा में इसको मिलाकर जो कोरोना पॉजिटिव की संख्या है मरीजों की वो 31 हो गई है। और फिरोजाबाद में लॉकडाउन का असर देखने को मिल रहा है। तमाम परिवार ऐसे हैं जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। ऐसे परिवारों के सामने 2 वक्त की रोटी का भी संकट खड़ा हो गया है। ऐसे परिवार की महिलाओं ने फिरोजाबाद के बीजेपी विधायक मनीष असीजा के घर पहुंचकर उन्हें अपनी दास्तान बताई। विधायक ने उन्हें भरोसा दिया कि वो जिला प्रशासन के अधिकारियों से बात कर समस्या का हल कराएंगे। कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा। और देश में हुए लॉकडाउन के बाद से भी भारी संख्या में लोग दिल्ली, नोएडा से पैदल ही अपने घरों की तरफ निकल पड़े हैं। आखिरकार मजबूर होकर सरकार को बस की व्यवस्था करनी पड़ी। लेकिन इन सबके बीच जो बरेली से खबर आ रही है वो चौंकाने वाली है। बरेली के सैटेलाइट बस स्टैंड पर ऐसे सैकड़ों लोग पहुंचे, जिनमें से कोई रुद्रपुर से आया है, कोई दिल्ली से, कोई हरियाणा से। किसी को सीतापुर जाना है, किसी को कानपुर, लखनऊ, बदायूं जाना है। पर इन लोगों से बस से यात्रा करने पर किराया वसूला जा रहा है। जिन गरीब लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं, उनसे टिकट के पैसे वसूले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, जितने भी लोग हैं किसी का कोई भी मेडिकल चेकअप नहीं हो रहा है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है। भूसे की तरह वहां पर लोगों को बसों में भरा जा रहा है। कुछ लोग किराया ना होने की वजह से साइकिल से ही अपने घर की तरफ निकल पड़े। और संभल से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सदर कोतवाली संभल क्षेत्र में कंटेनर में छुपकर गुजरात से सैकड़ों लोग पहुंचे हैं। ये लोग कोरोना वायरस के चलते आवागमन की व्यवस्था
ठप होने पर कंटेनर में बैठकर घर पहुंचे। इनकी स्कैनिंग भी नहीं कराई गई है। संभल पहुंचने पर सभी लोगों को नाश्ता कराया गया, लेकिन स्कैनिंग नहीं कराई गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि कंटेनर में छुप छुप कर लोग इस तरह से अपने गृह जनपद पहुंच रहे हैं, जो कि एक खतरनाक तस्वीर पेश कर रही है। अगर ये लोग बिना जांच के अपने घर चले जाते हैं और अगर इनमें किसी तरह का कोई संक्रमण कोरोना का पाया जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि कितने लोग इससे संक्रमित होंगे।